तो कुछ टाइम पहले मैंने एक ओक्यूलस क्वेस्ट 2 खरीदा था और क्योंकि मेरा चैनल स्ट्रीमिंग सर्विसेज पे बेस्ड है तो वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स आई ट्राइड वाज नेटफ्लिक्स वीआर। और इसलिए नहीं कि नेटफ्लिक्स बेस्ट स्ट्रीमिंग सर्विस है या नेटफ्लिक्स का वीआर ऐप कुछ अलग ही लेवल की ग्रेटनेस प्रॉमिस कर रहा है, ये सब तो नहीं, लेकिन इसलिए क्योंकि बाकी स्ट्रीमिंग सर्विसेज की एज एक्सपेक्टेड ओक्यूलस ऐप स्टोर पे कोई ऐप नहीं है। प्राइम वीडियो को छोड़कर, लेकिन प्राइम वीडियो का मेरे पास सब्सक्रिप्शन नहीं था। तो एनीवेज मैंने नेटफ्लिक्स का वीआर ऐप ट्राई किया और यहाँ पे जो वीआर ऐप को कंट्रोल करने में, यहाँ पे जो ओक्यूलस क्वेस्ट के कंट्रोलर्स होते हैं उससे नेविगेट करने में या फिर जो भी ब्राउज करने में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छे तरीके से हैंडल किया है नेविगेशन को नेटफ्लिक्स के वीआर ऐप ने। कहीं पे भी ओक्यूलस क्वेस्ट के कंट्रोलर से यूज़ करते वक्त कोई दिक्कत नहीं आती। नेटफ्लिक्स के वीआर ऐप को जैसे ही आप ओपन करते हैं तो एक होम थिएटर का इन्वायरमेंट लोड हो जाता है जिसमें एक बड़ा सा स्क्रीन होता है सामने में और उसी में नेटफ्लिक्स के जो भी फीचर्स हैं उसका यूज़ कर सकते हैं आप। तो ऐसा आप मान सकते हैं कि आप एक रूम में हैं और बहुत बड़ा टीवी है सामने और उसमें नेटफ्लिक्स का एंड्रॉयड टीवी वाला ऐप चल रहा है। उसी टाइप का दिखता है, कोई खास डिफरेंसेस नहीं है नेटफ्लिक्स के एंड्रॉयड टीवी वाले ऐप और जो वीआर में जो बड़े स्क्रीन पे दिखता है उसमें। उसी स्क्रीन में आप ब्राउज भी कर सकते हैं और उसी स्क्रीन में जब आप प्ले करते हैं तो जो भी मूवी या शो है वो प्ले होता है। साथ ही जो नेटफ्लिक्स वीआर ऐप का जो रूम है, होम थिएटर रूम या जो भी इन्वायरमेंट है, उसमें जो लाइट्स होते हैं वो आप अगर प्ले कर रहे होते हैं मूवी तो वो ऑफ हो जाते हैं और उसके बाद अगर आप ब्राउज कर रहे हैं या फिर पॉज कर चुके हैं, कुछ सेटिंग्स चेंज कर रहे हैं तो वो ऑन हो जाते हैं। तो उससे भी इस ऐप का एक्सपीरियंस इम्प्रूव हो जाता है। हालांकि इसमें कई चीज़ें हैं जो नेटफ्लिक्स इम्प्रूव कर सकता है, जैसे कि सिर्फ एक ही इन्वायरमेंट मिलता है इसमें, जो डिफ़ॉल्ट जो भी मिलता है होम थिएटर का। इसमें अगर और इन्वायरमेंट्स होते अलग अलग थिएटर्स के, अलग अलग होम थिएटर्स के, तो ज़्यादा बेहतर होता। फॉर एग्जाम्पल बिग स्क्रीन वीआर नाम का एक ऐप है, उसमें आपको कई थिएटर्स और होम थिएटर्स के ऑप्शंस मिलते हैं और वो मुझे ज़्यादा बेहतर लगा इस चीज़ के मामले में। तो आई थिंक नेटफ्लिक्स को भी इसमें और सेटिंग्स प्रोवाइड करने चाहिए। उसके बाद अगर आप अपना नेक रोटेट करते हैं तो आप वो जो रूम है उसके चारों ओर देख सकते हैं कि किस साइड क्या क्या है। सामने में स्क्रीन होता है, लेफ्ट साइड में विंडोज़ होते हैं, पीछे और कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ये सब जो है ये तो ठीक है, लेकिन अगर आप मूव करते हैं मतलब रियल लाइफ में वीआर हेडसेट को पहन के, तो उसमें मूवमेंट जो है वो नहीं होता, क्योंकि आप जैसे ही मूव कर रहे हैं रियल लाइफ में तो वो पूरा सीन भी आपके साथ मूव कर देता है। मतलब मैं अगर 5 सेंटीमीटर्स राइट जा रहा हूँ तो नेटफ्लिक्स के ऐप का जो सीन है वो भी 5 सेंटीमीटर्स राइट चला जाएगा। तो कोई मूवमेंट नहीं होता है, वो पूरा सीन आपके साथ चलता है। तो मैं भी नेटफ्लिक्स ने इसको जानबूझकर किया है ताकि आपके और जो स्क्रीन है उसका बीच का डिस्टेंस सेम ही रहे। लेकिन फिर भी इससे आई थिंक वीआर का इमर्जन कम हो जाता है, क्योंकि भले ही जो गूगल कार्डबोर्ड जैसे हेडसेट्स हैं जिनमें भी मोबाइल लगाना पड़ता है वो आपके मूवमेंट को ट्रैक नहीं कर पाते उतना, लेकिन क्योंकि ये ओक्यूलस क्वेस्ट 2 में चल रहा है उसी के लिए स्पेशली बनाया गया है, उसी के ऐप स्टोर पे है, तो नेटफ्लिक्स को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए था ओक्यूलस क्वेस्ट 2 के फीचर्स का। और यहाँ पे अगर मूवमेंट हो पाता तो ज़्यादा बेहतर होता, आप स्क्रीन के पास जा पाते, दूर जा पाते, क्योंकि जितने बाकी ऐप्स मैंने यूज़ किए हैं उसमें जो है मूवमेंट भी काम करता है। आई थिंक यूट्यूब का भी जो वीआर ऐप है उसमें भी ये मूवमेंट काम करता है। आप मूव करते हैं तो जो है डिस्टेंस कम ज़्यादा होता है, वो पूरा सीन भी आपके साथ मूव नहीं करता है। उसके बाद कंटेंट की बात करें तो ये नेटफ्लिक्स का ऐप है। नेटफ्लिक्स के जितने भी शोज़ हैं, मूवीज़ हैं, जो भी कंटेंट नेटफ्लिक्स इंडिया पे अवेलेबल है सब इसमें भी अवेलेबल है और ये अच्छी बात है। लेकिन आई थिंक ये एक वीआर ऐप है, ये वीआर हेडसेट्स में चलेगा जिसमें 3D मूवीज़ देख सकते हैं। तो अगर 3D मूवीज़ का भी एक कैटलॉग होता, एक कलेक्शन होता जो स्पेशली वीआर वाले ऐप में ही होता तो ज़्यादा बेहतर होता। तो आई थिंक इसको तो कम से कम करना चाहिए नेटफ्लिक्स को, क्योंकि वैसे भी कई लोग जैसे कि ये व्यक्ति कह रहे हैं कि आगे चलकर मेटावर्स में ही सब रहेगा, सब लोग वीआर हेडसेट्स पहन के घूमेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। तो नेटफ्लिक्स को कम से कम इतना तो इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए अपने वीआर ऐप में। इसके अलावा एक और कौन तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर नेटफ्लिक्स में ग्रुप वॉच का ऑफिशियल फीचर होता कम से कम इसके नेटफ्लिक्स वीआर ऐप में तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि वीआर में ग्रुप वॉच करने का मज़ा ही अलग है। क्योंकि अगर सबके पास वीआर हेडसेट्स हैं तो सबका जो वीआर का जो भी अवतार है वो दिखेगा और साथ में हैंड ट्रैकिंग भी होगा और साथ में आप बात भी कर सकते हैं और सामने एक बड़े से स्क्रीन में मूवी चल रहा है तो एक अलग ही मज़ा आएगा। तो वैसा कुछ भी नहीं है नेटफ्लिक्स में। हालांकि मैं इसको कौन नहीं बोलूँगा, क्योंकि नेटफ्लिक्स एक स्ट्रीमिंग सर्विस है और ये थोड़ा सोशल टाइप का फीचर है, तो नहीं भी है तो चलेगा, लेकिन अगर होता तो और बेहतर होता। तो मुझे लगता है वीआर ऑसम है, लेकिन नेटफ्लिक्स का जो वीआर ऐप है वो वीआर के जितने भी
कैपेबिलिटीज़ हैं उनका सबका यूज़ नहीं कर रहा है, और इसलिए अभी भी इसमें कई चीज़ें इंप्रूव की जा सकती हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट्स ऐड किया जा सकते हैं, 3D मूवीज़ का कलेक्शन ऐड किया जा सकता है, और अगर चाहें तो ग्रुप वॉच जैसे फीचर्स भी ऐड किए जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल नेटफ्लिक्स का जो VR ऐप है वो अच्छा है, लेकिन और भी बेहतर बन सकता है। कि मोबाइल स्ट्रीमिंग ऐप्स के केस में मैं ये कह सकता हूँ कि नेटफ्लिक्स का जो ऐप है वो वन ऑफ द बेस्ट ऐप्स है, अगर बेस्ट नहीं भी है तो। लेकिन VR ऐप्स के केस में मैं उतनी तारीफ नहीं कर सकता नेटफ्लिक्स की, क्योंकि इससे अच्छे VR ऐप्स हैं जैसे कि बिग स्क्रीन VR। भले ही यहाँ पे कंटेंट नेटफ्लिक्स के पास है, लेकिन फिर भी बाकी फीचर्स देखें तो और ऐप्स हैं जो नेटफ्लिक्स से बेहतर काम कर रहे हैं VR में। और नेटफ्लिक्स का VR ऐप यूज़ करने के बाद भी अगर मुझे नेटफ्लिक्स पे कुछ देखना होगा आगे से, तो ये मेरा फर्स्ट चॉइस नहीं होगा कि मैं ऑक्यूलस क्वेस्ट 2 पहनूँ, उसके बाद फिर उसके ऐप्स को खोलूँ और फिर जो भी लगाना है वो लगाऊँ। आई थिंक मैं मोबाइल या फिर लैपटॉप पे ही देखना प्रीफर करूँगा, क्योंकि उतना भी कन्वीनियंट नहीं है नेटफ्लिक्स VR ऐप को यूज़ करना। आप जितना एक ही टच में मोबाइल पे ही देख सकते हैं वैसा नहीं है, और ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर नेटफ्लिक्स के VR ऐप में कुछ स्पेशल होता, जैसे कि 3D मूवीज़ होते हैं जो कि सिर्फ नेटफ्लिक्स के VR ऐप में ही कर सकते हैं, तो कुछ रीज़न होता है नेटफ्लिक्स के VR ऐप का यूज़ करने का। लेकिन अभी वैसा कोई रीज़न नहीं है नेटफ्लिक्स के VR ऐप का यूज़ करने का, अगर आपको नेटफ्लिक्स यूज़ भी करना है तो यहाँ पे नेटफ्लिक्स का कोई मेन कॉम्पिटिटर तो नहीं है VR के स्ट्रीमिंग मार्केट में। वेल, प्राइम वीडियो है, लेकिन मुझे नहीं लगता उसका ऐप उतना कुछ खास होगा, क्योंकि जितना मैंने रेटिंग उसका चेक किया ऐप स्टोर पे, उसका रेटिंग उतना कुछ खास नहीं था। और वैसे भी उसका रिव्यू मैं अपने फ्यूचर वीडियोस में करूंगा ही। तो बाकी स्ट्रीमिंग सर्विसेज से तो नहीं, लेकिन फिलहाल नेटफ्लिक्स के VR ऐप का कॉम्पिटिशन खुद के ही ऐप्स है, क्योंकि जितना अच्छा एक्सपीरियंस नेटफ्लिक्स अपने बाकी प्लेटफॉर्म्स में प्रोवाइड करता है उतना VR में भी कर पाता, उतना VR की भी कैपेबिलिटीज़ का फ़ायदा उठा पाता। तो नेटफ्लिक्स के VR ऐप के लिए भी मैं कह सकता कि वन ऑफ द बेस्ट है। बाकी ये तो सिर्फ मेरे ओपिनियंस थे। आपको क्या लगा नेटफ्लिक्स के VR ऐप के बारे में? क्या आपने नेटफ्लिक्स का VR ऐप यूज़ किया है, नहीं किया है? जो भी आपको लगता है नेटफ्लिक्स के VR ऐप के बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग टेक्नो वैभव।